जय हिंद दोस्तों, आज फिर से लेके आया हूँ यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 2। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, तभी आपको यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में पूरा समझ में आएगा और आप ऐसा समझ जाओगे कि ज़िंदगी में कभी आप नहीं भूलोगे। ये मेरा पूरा दावा है। आपको चैनल को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्ते दोस्तों, वंदे मातरम। तो इससे पहले हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट में क्या पढ़ाए थे? फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी में हम लोग यही पढ़े थे, जो किसी चीज़ को मेज़र किया जाता है या जो चीज़ मेजरेबल हो उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी को थोड़ा और आगे ले जाते हैं, थोड़ा बढ़िया से डिस्कस करते हैं। उसका मैग्नीट्यूड क्या है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा और एक बार देख लेते हैं, थोड़ा बढ़िया से समझते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है कि भौतिक राशियाँ उसको बोलते हैं, ठीक है, जिससे नाप तोल सके, मतलब जिसको हम मेजर कर सके, उससे एक्सप्रेस कर सके, उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। तो इन इंग्लिश में थोड़ा आते हैं। ए फिजिकल क्वांटिटी इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल और सिस्टम दैट कैन बी क्वालिफाइड बाय मेजरमेंट। ओके, इससे पहले हमने एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पहले डिफिनेशन दिए थे, उसको या इसको किसी को भी आप नोट कर सकते हैं। ये फिजिकल क्वांटिटी है, PQ इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो इससे हम क्या समझते हैं? फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो फिजिकल क्वांटिटी वह क्वांटिटी है, ठीक है, जिसे नाप तोल सके, मतलब जिसको मेजर कर सके और उसे एक्सप्रेस कर सके, इसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने किसी स्टूडेंट से पूछ लिया कि बिजली के खंभे की ऊंचाई क्या है, ठीक है, या मान के चलो मैं आप ही से पूछ लिया, तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे इतना है, इतना है या उतना है। तो ऐसे बोलने से तो हमको तो किसी नापी का पता नहीं चल रहा है। पता चल रहा है क्या इतना है, उतना है, 10 है, मीटर है, ऐसे में तो हमको पता नहीं चलेगा। उसको एक माने क्या बोलते हैं, उसको एक तरीका से बोलना पड़ेगा। क्या तरीका है इसका? ठीक है, तो खाली आप 10 बोलोगे तो पता नहीं चलेगा, मीटर में बोलोगे तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। मान के चलिए कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो उसकी स्पीड क्या है? तो मैं बोल दूंगा 40 है। तो 40 बोलने से कुछ पता चलता है? 40 मीटर पर सेकंड है कि 40 किलोमीटर पर सेकंड है, ऐसे में कुछ पता नहीं चलता, ठीक है। तो हमको क्या है कि उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका जो रिलेवेंट यूनिट है, दोनों को मिलाकर बोलना चाहिए। जब दोनों को मिलाकर बोलेंगे तब हमको पता चलेगा, हाँ ये इसका इसका स्पीड ये है, ठीक है, इसका स्पीड ये है। जब हम दोनों नंबर और यूनिट को मिला के बोलेंगे तब हम उसका स्पीड का पता चलेगा कि इसका ये चाल है, ये इसका ये स्पीड है। या किसी का हाइट के बारे में बोलेंगे तो उसका नंबर और यूनिट दोनों को बताएंगे तो पता चलेगा कि हाँ इसका हाइट है। जैसे मान के चलिए मेरा हाइट कितना है? 170 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 170 सेंटी, तो हम खाली अगर बोल देंगे कि 170 तो 170 बोलने से काम चलेगा? 170 मीटर है कि सेंटीमीटर है कि किलोमीटर है? हाइट का बात करें ना भाई। तो जब तक आप उसमें एक प्रॉपर यूनिट नहीं लगा देते हैं तब तक आप उसको डिफिनेशन नहीं कर सकते हैं कि ये कितना है, ठीक है। तो जैसे 170 है, तो 170 हम अगर बोलेंगे तो 170 क्या है? ये हाइट हम बता रहे हैं 170। जब हम बोलेंगे CM है, तब पता चला कि हाँ ये मेरी हाइट है, ये मेरी ऊंचाई है। 170 ये आपका हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू और ये आपका हो गया यूनिट, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और उसके साथ में उसकी रिलेवेंट यूनिट होती है, तब हम फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर पाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि बोलोगे, चलिए थोड़ा फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। PQ, PQ इक्वल टू NU, ठीक है। तो N आपका हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना, और U हो गया आपका यूनिट, है ना। तो बिना न्यूमेरिकल वैल्यू का और बिना यूनिट का हम फिजिकल क्वांटिटी को नहीं बता सकते हैं, ठीक है। नंबर और यूनिट दोनों होनी चाहिए। दूसरी बात है कि फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या है कि फिजिकल क्वांटिटी में ये क्या है कि n को बदलने पर, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू बदलने पर u को बदलनी पड़ती है, यानी यूनिट को बदलनी पड़ती है। इसको बदलने से इसको भी बदलना पड़ता है। वो कैसे? कि जब n छोटा होता
n छोटा होता है, छोटा होता है, तो u बड़ा होता है। एग्जाम्पल में दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने 100 बढ़ाया 1 से, तो इधर क्या हुआ, मीटर बढ़ा था सेंटीमीटर हो गया, यानी छोटा हो गया। मैंने इसको अगर बड़ा किया तो ये हमारा छोटा हो गया। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है कि n प्रोपोर्शनल टू n प्रोपोर्शनल यूनिट होता है, ठीक है। यानी n इक्वल टू सॉरी ठीक है, n प्रोपोर्शनल 1/u। अगर n को बढ़ाएंगे तो u को छोटा करना पड़ेगा, u को अगर बढ़ाएंगे तो n को छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। यानी फिजिकल क्वांटिटी क्या है कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का ना होने पर फिजिकल क्वांटिटी को हम नहीं बता सकते हैं। यानी इसके लिए हमको दोनों चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू भी चाहिए और यूनिट भी चाहिए, ठीक है। एक छोटी सी एग्जांपल देते हैं। जैसे मोटू पतलू को तो आप लोग देखे ही होंगे, है ना। मोटू पतलू को तो आप लोग देखे ही होंगे। तो पतलू बोला कि मैं 1 लीटर पानी पीता हूँ एक बार में, ठीक है। पतलू बोला, ये आपका हो गया पतलू, और ये हो गया आपका मोटू, ठीक है। मोटू बोला मैं 1000 बोल के चुप हो गया। तो पतलू सोचा बाप रे 1000 ml एक बार में पीता हूँ। तो अब बताइए कौन ज़्यादा पानी पीता है। सेम चीज़ वही चीज़ है कि इसमें हम क्या किए, न्यूमेरिकल वैल्यू को बढ़ा दिए, तो यहाँ से मेरा यूनिट क्या हो गया, छोटा हो गया। कौन ज़्यादा पानी पीता है कमेंट में बताइएगा जरूर, ठीक है। अब इसका एक हाइपरबोलिक ग्राफ से देखते हैं, ठीक है। हाइपरबोलिक ग्राफ से देखते हैं। n बढ़ रहा है तो u घट रहा है, ठीक है। अगर u बढ़ेगा तो n छोटा हो जाएगा। ये हाइपरबोलिक ग्राफ है, ओके। तो चलते हैं फिर अगला चैप्टर में। इसके बाद हम पढ़ाएंगे कि फिजिकल क्वांटिटी को किस किस आधार पर बांटा गया है, ठीक है। कितने प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी होता है और उसको किस किस आधार पर बांटा गया है, ये सब चीज़ के बारे में डिटेल बताऊंगा आपको। तब तक आप लोग इसको याद कीजिए।